नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबके स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होने की कामना करता हूँ। तो मैं चैनल पर कभी-कभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करता हूँ और आज स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के तहत ये बता रहा हूँ कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या-क्या नियम अपनाएं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जिनको यदि हम अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से नियम हम आसानी से अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह उठने का टाइम फिक्स होना, नाश्ते का, लंच का खाना और शाम का खाना, शाम को सोने का समय, इन सब को हम नियत समय पर करें तो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रख सकता है, निरोग रह सकता है। पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, ये नियम बना लें कि हम सूर्योदय से पहले उठेंगे। जहाँ तक ब्रह्म मुहूर्त में यानी थोड़ा सा अंधेरा हो तब उठना को है वो सही माना गया है, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि सोते समय यदि सूर्य उदय हो जाए तो वो सही नहीं होता है। इसलिए सूर्योदय होने से पहले पहले हमें बिस्तर से निकल जाना चाहिए और सोच स्नान आदि से मुक्त होकर हमें वो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाना चाहिए। सबसे पहले ऊषा पान, सोच स्नान आदि जो भी हो, फिर उसके बाद में है हमें नाश्ता करके, या हो सकता है कोई कोई लोग तो सुबह का खाना और नाश्ता लगभग एक साथ ही करते हैं और 2 टाइम का ही खाना करते हैं और शाम को सूर्यास्त से पहले खाना कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है या मेरा मानना है कि चाय वगैरह का झंझट नहीं होना चाहिए। चाय की जगह दूध लें और दूध के बाद लगभग 1 घंटे के बाद खाना खाया जा सकता है और चाय है वो कभी भूखे पेट नहीं पीनी चाहिए। चाय से पहले कुछ खाना ज़रूर चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चाय से आलस उड़ जाता है, शरीर की सुस्ती उड़ जाती है, लेकिन और कुछ लोग कहते हैं हम थक जाते हैं इसलिए चाय पीते हैं, इससे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। तो हो सकता है दिन में काम करते समय यदि थकान हो जाए तो भले चाय पी सकते हैं, लेकिन सुबह उठते समय कौन सी थकान होती है जिसके लिए चाय पी जाती है। इसलिए इसमें है वो सुबह की चाय पीने को गलत मानता हूँ। इसके बाद में है कि हम स्नान इत्यादि रोजाना करते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर एक मशीन है और मशीन जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह जो भी है उसकी सर्विसिंग की जाती है, वैसे ही हमारे शरीर की सर्विसिंग ज़रूरी है और हमें दिन में जब भी स्नान करें और या सप्ताह में 2 या 3 बार स्नान करते समय तेल मालिश करनी चाहिए, क्योंकि अलग से तेल मालिश करते समय यदि समय ज़्यादा लग जाए तो जब स्नान कर रहे हैं उस टाइम साथ साथ तेल मालिश कर ली जानी चाहिए। इससे हमारे शरीर में है वो तेल आदि की आपूर्ति बनी रहेगी और शरीर में लचीलापन बना रहेगा। ये हो गया। इसके बाद में है शाम का खाना है हमें सूर्यास्त से पहले करना चाहिए और यदि संभव नहीं हो तो सोने से पहले लगभग 2 घंटे पहले शाम का खाना कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम सोएंगे उससे पहले पहले हम कुछ पानी पी लेंगे और हमारे जो खाने का हाजमा है
पाचन है वो सही से हो जाएगा, और सही से हम पानी भी पी लेंगे तो है वो शरीर में जो सारी प्रक्रिया है वो सही से चल रही है। यदि कुछ कुछ लोग तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक खाना खाते हैं, तो इस प्रकार जो खाना खाते हैं वो शरीर को कुछ ऊर्जा देने के साथ साथ उस दुष्परिणाम भी देता है कि खाते ही यदि सो जाते हैं तो पानी नहीं पी पाएंगे, इसलिए शरीर का खाने का पाचन सही से नहीं हो पाएगा, और खाना का पाचन सही नहीं हो पाएगा। खाना है वो पेट में पड़ा पड़ा एक जगह सड़ता रहता है, और जिससे कि वो हमारे शरीर में कई प्रकार के सड़ांध से पैदा होने वाले बैक्टीरिया और वेस्ट पार्टिकल बन जाते हैं, जो हमारे जोड़ों में पहुंच जाते हैं, और जोड़ों में दर्द वगैरह इसी कारण होता है। दो और सामान्य नियम ये भी हैं कि यदि एक बार खाना खा लिया जाए उसके 3 घंटे तक है हमें और कुछ नहीं खाना चाहिए। जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए। और वैसे दिन में यदि 2 टाइम ही खाना खाए और 15-16 घंटे का उपवास रखा जाए तो भी वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। सुबह के खाने और शाम के खाने बीच 8 घंटे का अंतर रख लें, और अगले 16 घंटे तक यदि हम कुछ न खाएं, पानी पिएं, तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। फायदेमंद कैसे होता है कि जब उस 16 घंटे के दौरान हमारे शरीर है वो अगले 7-8 घंटे के कारण हम जो भी खाते हैं वो हजम कर लेते हैं, उसका पाचन हो जाता है, उसका जो लाभ मिलना हो तो मिल जाता है। उसके बाद हमारा जो शरीर के अंदर का जो डॉक्टर है, शरीर का जो अंदर की जो भी चेतना है, वो हमारे शरीर के जिन जिन अंगों में जो जो खराबी है उसको ठीक करने में लग जाते हैं। जहाँ जहाँ जो जो त्रुटि हैं, दर्द हैं, विकार हैं, उसको मिटाता है। इसलिए अगले 8 घंटे के दौरान हम यदि और कुछ खा पी लेंगे तो हमारा जो अंदर का डॉक्टर है वो हमारे अंदर जो विकृतियां हैं उनको मिटा नहीं पाएगा, और उसकी सारी ऊर्जा वापस खाना पचाने में लग जाती है। इसलिए हमें यदि स्वस्थ रहना है तो हमें 16 घंटा उपवास रखें, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, और हम डॉक्टर के पास नहीं जाने से बचे रह पाएंगे, नहीं जाएंगे, और हम स्वतः ही स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार की दिनचर्या यदि अपनाएं तो हम और हमारा शरीर और हमारे जो भी जान पहचान वाले लोग हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि मेरे वीडियो पे यदि नए आए हैं तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।